बना, प्रकट हुआ, ऐसे ही थोड़ी। एक क्षण भी अपना दादा ऐसे वेस्ट नहीं किया होगा दादा ने। वही नियम, वही तरीका। दादा कह रहे हैं कोई मेरे पाँव छूता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, अपने भीतर के परमात्मा को मत छुपाओ। ए टू जेड, अलजबरा टू जूलॉजी, सभी विद्याएं केवल जीवन निर्वाह सिखाती हैं, पर जीवन का निर्माण तो ब्रह्म ज्ञान करता है, ब्रह्म विद्या से होता है। पैगंबर तो प्रत्येक युग में सदैव रहते हैं, परंतु जब किसी की तीव्र व्याकुलता होती है तो उसके लिए प्रकट होते। सुन रहे थे ना अभी, कैसे निष्काम भाव से दादा देते रहते थे। कहते थे इनकी अमानत है मेरे पास, इसको ले जाने दो। उठ के बैठ जाते थे। तो थोड़ी सी भी लगन रख के आता था, उसके साथ मेहनत कर, पक्का कराते थे उससे कि तू देह नहीं है, तू आत्म स्वरूप, अनंत स्वरूप है। हम सोचते हैं कोई खास, हम जो है कहानी किससे सुनाए, दादा सीधी बात बता देते थे। पैगंबर तो प्रत्येक युग में सदैव रहते हैं, परंतु जब किसी में तीव्र व्याकुलता होती है तो उसके लिए प्रकट होते हैं। कोई कोई ऐसे होते हैं, पैगाम लेके आते हैं, कहते थे पैगाम लेके जो आए हमारे लिए वो पैगंबर, अंबर से हमारे लिए पैगाम लेके आए। दादा ये पैगाम लेके आए हैं। आज के भी श्याम दादा को देखो, वही रूप आता है, वही लगे हुए हैं अपने, एक ही कार्य रह गया जीवन का, वह सत्संग। अभी भी हम देख रहे हैं, भले एक एज है, बड़े दादाजी तो इस एज तक नहीं आ पाए, लेकिन श्याम भगवान ने अपने अच्छे रूटीन से, अच्छे कर्मठता से इतना सुंदर मुकाम पाया। और आज भी हम देखते हैं, जितना भी बोल पाते हैं पूरी कोशिश करते हैं, ले आवाज में ऊंची नीची लय हो जाती है, लेकिन फिर भी शौक इतना है। मेरा भगवान कहते हैं सुबह 9 9:30 बजे तैयार होकर बढ़िया फिर चले, मिला मीरा चले, इतना शौक है, थकना नहीं कभी। शौक रखना, अपने रूटीन को फिट रखना, खान पान को फिट रखना, कोई रसना होना कहीं। संत के दर्शन बड़े भाग्य से मिलते। और किसी की आधार न लेना सोच। एक दो लोग हैं जो सेवा के लिए इनके पास रहते हैं, लेकिन वो भी यही अनुभव करते हैं, दादाजी कभी कॉल नहीं करते, बुलाते नहीं। हम ही पहुंच जाए तो बात अलग है, वो नहीं इच्छा रखता, किसी की चाहना नहीं रखता। अपना जो भी कुछ, अपनी चप्पल अपना वो सब अपने पास व्यवस्थित रखते हैं, छोटी सी टॉर्च के पास रहती है। वो तो सेवा वाले फिर जितने अलर्ट हो जाते हैं, वो बिल्कुल सजग रहते हैं, जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं एक दो लोग, और दादाजी नहीं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए किसी से। इतना अपना चित्त अहंकार रहित और चाहना रहित बना। बोले बरसात धरती पर आने के बाद वापस नहीं जाती, तो समस्त धरती जड़ चेतन सबको हरा भरा कर देती। और ऐसी जब ज्ञान की बरसात होती है तो सारी सृष्टि हरी भरी हो जाती है। ऐसे ही संत भी वातावरण को सुगंध में बना देते हैं। संत भक्त के हृदय में बैठ करके अंतर ध्यान हो जाते हैं, फिर वापस नहीं जाते। इसलिए ऐसे आत्मज्ञानी का, इतनी आत्मा की लगन रखने वाले का ज्ञान लुप्त नहीं होता। तो न जाने कितने भक्तों के अंदर प्रकट हो गए, कितनों को आप समान बना दिए। सोचो,
पुलिस वाला था जो रात को ही समय मिलता था आने के लिए, रात को आता था तो उसके इंतजार में बैठते थे। और उसको भी ऐसा सुना करके समझा दी बात, कोई देह के लिए कुछ कह रहा है, देह पे पत्थर पड़ रहे हैं, देह को कुछ अलग कारण भी आ रहा है देह के ऊपर, तो वो भी उसको समझ गया था कि मेरे देह का कारण, देह का है, देह को हो रहा है, मेरे को थोड़ी हो रहा है। तो ज्ञानी के मन कुछ भी हो रहा है उसे क्या लगता है, देह धरे का दंड है, हर का हुक्म। तुम तो जरा सी बीमारी में ऐसे सोचो तो बड़ी परेशान हूँ, कवर तो करूँ, ये तो करूँ, कोई पूछे समझे, है क्या सब ढेर वालों के सिवा है क्या। दादा अंत तक पक्का करते रहे, क्या पक्का करते रहे, नो सिन नो सिकनेस। इसलिए कभी कोई बीमारी ज्ञानी को पकड़ के नहीं आती, पकड़ के उसे दुखी नहीं करते, होती है शरीर के लेवल पर होती है, कुछ तो अपने विचारों से, कुछ अपने अच्छे खाने पर ठीक कर लेता है, और कुछ को जो है वो अगर जरूरत लगती है तो किसी डॉक्टर की सहायता लेकर के ठीक कर लेता है। पर मैं बीमार हूं ऐसा ख्याल नहीं पाता, अपने अंदर ऐसा ख्याल नहीं आने देता। नो सिन, ना किसी पाप के लिए आता उसके अंदर कोई ख्याल, ना किसी बीमारी सिकनेस के लिए, और ना ही मृत्यु को लेकर के। जिस मरने से जग डरे सो ज्ञानी के मना, वो पहले ही अपनी पारगति करके बैठा है। शरीर है एक दिन जाएगा ही जाएगा, छूटेगा ही छूटेगा। तो ऐसे ज्ञानी के लिए बोला, ऐसे संत भी वातावरण को सुगंध में बना देते हैं, बरसात जैसे धरती पर आती है सबको हरा भरा कर देती है, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी का धरती पर आना, सबका हरा भरा हो जाना, सब खुश हो जाते हैं, सबको चेतना मिल जाती है, सबको ऐसी अंदर की खुशी मिल जाती है। शंका का समाधान है लेकिन शक का नहीं। ये वचन है दादा के बोले हुए, शंका है कोई पूछो बात कर लो, लेकिन शक बैठा लोगे तो उसका समाधान नहीं। अक्सर पूरे पूरे घर शक के वजह से खराब होने लगते हैं, संबंध खराब होने लगते हैं, चीजें खराब होने लगती हैं, जो शक बन गया एक दूसरे के लिए, ये जरूर ऐसा करता होगा, इसने ऐसा ही किया होगा, ये मेरे संग ऐसा ही करते हैं, ये जो शक वाली बातें आ जाती ना अंदर, शक सुबह, ये बहुत जीवन में घुन की तरह लगती। शंका का समाधान हो सकता है, कोई शंका आई किसी बात की पूछ लो, भाई कब तक शंका रह जाएगी, वो शंका है तब तक आप पूछ नहीं लेते। तो ये बात ऐसे समझ में आ रही थी, क्या देखना सही है, पूछ लो, क्लियर पूछ लो, तो शंकाओं के तो समाधान हो जाते हैं। पर जब शक बैठा लेते हो अंदर में तो फिर नहीं निकलते, तो बर्बाद कर देते, खराब कर देते। तभी बोला गया गुरु से कि किसी कर्म को लेकर तुम्हें शंका आई तो पूछ लो, उलझो नहीं। तीनों साधक लेटे हुए थे, तीनों तीन शिष्य थे। अचानक एक रात को देखा उन्होंने, गुरु छाती पर छड़ा बैठा है और हाथ में उसके खंजर। पहला वाला शिष्य तो एक की तो छाती पे बैठा था, दूसरे ने देखा आंख खुली तो आवाज हुई, वो डर के मारे ऐसे, अरे ये क्या हो गया, गुरु है कि हत्यारा है, भागा ऐसे। दूसरे के अंदर थोड़ी शंका आई, उसने हाथ जोड़ के पूछा, गुरु जी क्या बात है, आज ऐसा रूप आपने क्यों रखा, ऐसी बात क्यों हो रही है। कहते हैं गुरु ने उसको सही बात समझा दी, भाई ऐसा एक काला नाग बैठा है दरवाजे पर, वो तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब पूरा करने आया है और तुमको वो डसने वाला है। मैं चाहता हूं मैं तुम्हारा दो दो बूंद खून लेकर के उसको दे दूंगा, ताकि उसका कर्म का हिसाब पूरा हो जाए, इसलिए मैं तुम्हारे दो बूंद खून निकालने के लिए बैठा हुआ। लेकिन तीसरा वाला और समझदार था, वो हाथ जोड़े और ये विचार करके, अरे गुरु बैठा है ना, कोई कल्याण होगा मेरा, वो शांत था। तो तीन तरह के होते हैं, उत्तम जिज्ञासु, मध्यम जिज्ञासु, कनिष्ठ जिज्ञासु। तो कनिष्ठ जिज्ञासु, जिज्ञासु तीनों थे, तीनों ज्ञान की प्राप्ति के लिए आए थे, लेकिन जो पहले वाला तुरंत उसको ऐसा शक बैठा अंदर में, वो भागा, वो तो भागा तो क्या हुआ,
दरवाजे के बाहरी कौन था? असली। मतलब हिसाब किताब माया से पूरा हो गया। दूसरे वाले ने शंका की, लेकिन गुरु ने उसकी समाधान कर दिया। और तीसरा वाला तो उत्तम कोटि का जिज्ञासु था, वो बिल्कुल समर्पित था, जैसा गुरु कर रहा होगा मेरे भले के लिए चल। तो ये तो कोई बिरला ऐसा नहीं करता। गुरु जो बोल रहा है, गुरु जो कह रहा है, गुरु जैसे व्यवहार कर रहा है, उसमें मेरा कुछ ना कुछ भला छुपा। जो गुरु की आज्ञा हो। अच्छी लगती है वो स्टोरी हमेशा, कि कैसे कृष्ण भगवान के गुरु थे, जो इसलिए कहते हैं वो अपनी गुरु आज्ञा में, और शिष्य गुरु भी उन्हीं की परीक्षा ले पाता है जिसको देखता है कि ये परीक्षा के लायक हो रहा है, इसकी लगन अच्छी है, श्रद्धा अच्छी, भाव अच्छे। सोचो एक दिन अचानक गुरु ने कहा, सुनो संदीपन, तुम एक काम करना। बोले क्या? मेरा जो पुत्र है ना, इसको तुम इस कुएं में धक्का दे देना। संदीपन हाथ जोड़ कहते हैं, ऐसा कैसे कैसे गुरुजी आप कह रहे हैं? थोड़ा सा उसको लगा, अभी आपका पुत्र है गुरुजी, आपका पुत्र है, ऐसे कैसे मैं धक्का दूं? बोले जो कहा जा रहा है वो सुनो, वैसा करो, लेकिन ध्यान रखना ऐसे समय पर धक्का देना जब दो चार लोग आश्रम के देख रहे हैं। अब उसके अंदर कोई बात नहीं, गुरु ने एक बार कह दिया। हाँ। और उसने वैसा ही किया, बच्चे को धक्का दिया। चार लोग देख रहे थे, उन्होंने तुरंत बच्चे को निकाल लिया। बच्चे का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन इनकी अच्छी खासी मरम्मत आश्रम वालों ने कर दी। कभी ढोंक पीट के भी तो गुरु देखेगा अभी कितना पक्का हुआ है। अच्छी खासी पिटाई, लेकिन साथ साथ गुरु ने एक बात तो कह दी, तो ध्यान रहे, ऐसा मैंने करने के लिए कहा है, ये किसी से कह मत। तो चुप। बहुत लांछन लगे, बहुत गुरु का जो हितैषी है, बत्ता फिरता है, बड़ा भगत, सामने ही आके बैठता है, बड़ा भगत बनता है, पर देखो कैसे कर्म कर रहा है, क्या कर रहा है, गुरु के बच्चे का ही हत्यारा बना रहा है, ऐसे करके खूब सुनने को मिला, जो भी कुछ बोला गया। पर वो अपने, उसके लिए वो सब गुरु आज्ञा थी, क्योंकि वो जानता था तो सुनना तो पड़ेगा, लोग तो कहेंगे। तो उसने आराम से कर। फिर थोड़ी देर बाद गुरु ने बुलाया, वो बात थोड़ी दब गई। बोले ऐसा है, मैं जब समाधि में बैठ रहा हूं तो मेरी झोपड़ी में आग लगा देना, और ध्यान रहे दो चार लोग देख रहे हो तब लगाना। और आगे की बात भी याद है ना, किसी से कहना नहीं। तो हाथ जोड़े, आज्ञा में अनुमोदन करता था। फिर उसने वही किया। अब तो सोच सकते हो क्या हालत हो, डंडों से और ठीक पुरुषों से जो उसकी पिटाई की सबने। देखो आज फिर ये अपनी उद्दंडता पर उतर आया, आज फिर ये देखो गुरु का हत्यारा बनने जा रहा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। क्यों गुरु जी ने इसको यहाँ पाल रखा है, ऐसे आस्तीन के सांप है, ऐसे है, वैसे। खूब टुका पिटा, लेकिन उसके मुख से ये नहीं कहा कि कुछ गुरु की आज्ञा है। शांत, सब सह गया। यहां तक हुआ कि उसके बाद उसको आश्रम से निकाल दिया गया। तब भी आश्रम के बाहर शांति से ऐसे बैठा रहता था, इस आज्ञा में कभी गुरु की अगली आज्ञा मुझे मिलेगी, कभी गुरु मुझे बुलाए। और कहता था जो एक छेद था आश्रम में, उससे कान लगा करके कोशिश करता था कि गुरु कभी मुझे पुकार तो नहीं दे, या गुरु का कोई शब्द मुझे मिल जाए। ऐसी भक्ति थी उसके लिए। कहते हैं कुछ समय बीता और फिर गुरु का शरीर तो लीला समाप्त होने वाली थी। तब गुरु ने, तब मेला लगा हुआ था, सब लोग दर्शन करने गुरु के आ रहे थे। उसमें भी ये भी भीड़ में आ गया, थोड़ा सा चेहरा ढक करके, भाई दर्शन तो कर लूं गुरु के। लोगों ने पहचान लिया, और बाहर बैठा था तब भी लोग आते जाते तो गालियां ही देते थे, देखो अभी तक कितना निर्लज्ज है, जा नहीं रहा यहाँ से, मर रहा यहीं पे, मरता रहता है, यहीं पे बैठा रहता है। ये सब सुनने को मिलता था, फिर भी नहीं किया। तुम लोग तो बड़े लाड़ में पड़ रहे हो, मैं प्यार में पल रहे हैं। मजाल क्या कोई कुछ कहते हैं, ऐसे घूर के देखते हैं, ऐसे बुरे बुरे भाव से देखते हैं, तो कभी कुछ कह भी देते। लेकिन संदीपन थे वो, उनके संग गुरु दिखा रहा था लीला करके।
कहते हैं जब वो आए फिर लोगों ने पहचान लिया, फिर उनकी बहुत गाली ताने दिए गए, लेकिन अब गुरु ने रोका, रोको इसको आने दो, रोको मत इसे, आज मुझे तुम्हें सच बताने दो, ये अभी तक जो भी कुछ कर रहा था वो सब मेरी ही आज्ञा थी, और ये मेरी इस शिष्य के लिए सबसे बड़ी परीक्षा थी जो कोई और शिष्य नहीं दे सकता, पर ये उस परीक्षा में ये पास हुआ है। ये मैं जैसे मेरा ही रूप अब हो गया है, इसमें इतनी निर्माणता आ गई है, इतना इसके अंदर इतना सहन शक्ति आ गई है, बातों को सहने की इसके अंदर इतनी क्षमता आ गई है। गुरु ने अपनी कंठी उतार करके उसको पहना दी। तब कहते हैं गुरु ने आशीर्वाद दिया, जिस तरह से तुम झुके हो मेरे सामने, तुमने मेरी आज्ञा पालन की, एक दिन स्वयं नारायण तुम्हारे पास आएंगे और तुमको ऐसा मान देंगे, सम्मान। ये गुरु का आशीर्वाद था जो कृष्ण भगवान शिष्य रूप में संदीपन गुरु के पास आए। गुरु का आशीर्वाद क्या नहीं कर सकते, गुरु रीझ करके कोई भी आशीर्वाद दे देते, तुमको इतना ऊंचा उठा देता। ज्ञान का दान दे दे, प्रेम का दान दे दे, जो दे दे गुरु, जिसको जिस योग्य देखेगा गुरु वो चीज दे देगा, बस तुम चाहना वाले ना हो सकता है टहल महल जाको मिले तापे सब कर पाए। कुछ लोग फिर यही सोचते हैं हमें तो, हम जब से यहाँ सेवा ही कर रहे हैं, हम तो अरे सेवा मिली हुई है, कम मिली हुई है, टहल महल जाको मिले जहाँ पे संत कृपा, फिर वो अंदर ही अंदर कुड़ते रहते हैं, ये सुनाने वाली सेवा हमें कम मिलेगी, सत्संग सुनाने वाली सेवा, और उससे तो कहीं गुना अच्छी है इसके, तुम गुरु के निकट रहते हो जो टहल महल में रहते। सुनाने वाले तो फिर भी एक बार को अहंकार में भटक जाएंगे, उनको तो कब पता नहीं कौन सा अहम आ जाए। हुआ ही है, देख नहीं रहे हो क्या, जिसको हमने संग बैठा लिया वो कैसे निकल लिया, ये होता ही है। इसलिए बहुत समझ करके चलना चाहिए गुरु के साथ। गुरु जो कहे वो करो, गुरु जो करे वो करना नहीं चाहिए, तो उसमें तुम भटक जाओ। गुरु ने मंत्र बोला था बताऊं बताऊं, जब तक वो बताइयो बताइयो बोलता रहा वो नहीं डूबा, लेकिन चतुराई आ गई अंदर में, गुरु क्या बोल रहा है, गुरु तो अल्लाह हूं बोल रहा है, मैं बताऊं बताऊं क्यों बोलूं, मैं भी अल्लाह हूं। अब अल्लाह हूं जैसे ही बोला तो डूबने लगा। तो मन ये चालाकियां करता रहता है, जल्दी गुरु की होड़ करता है, गुरु की ऐसी से मिलता क्या है बेकरारी के साथ। इसलिए गुरु भक्ति अपने आप में दादा ने बोला ऐसा गुरु मिल जाए तो शंका होए अगर कोई तुम्हारे अंदर तो उसका तो समाधान तुम कर लो, पर शक बना लिया तुम्हारे मन ने कभी किसी बात का, तो फिर तुम अपना बड़ा नुकसान कर ले। किसी भी संबंध में, गुरु शिष्य संबंध में, पति पत्नी के संबंध में, बाप बेटे के जो है संबंधों में, मित्र मित्र के संबंध में शक बैठा लो आप एक बार, ये जरूर जो है पीछे से मेरे गमन करता हुआ, तो देखो पार्टनरशिप टूट जाती है, चीजें खराब हो जाती हैं, शक आ जाते हैं अंदर में, किसी के चरित्र को लेकर के शक बना लो, किसी की बात को लेकर शक बना लो, अपना ही हम देखते हैं चीजें बिगाड़ लेता है इंसान। ये तो गुरु यहाँ इतनी सही समझ देता है कि सबका अपना अपना जीवन है, सबकी अपनी अपनी समझ है, तो इसलिए गुरु ये सही सबसे बड़ी शंका तो यही गुरु मिटा देता है हमारे अंदर से, कि तू देह है, तो तू देह ही नहीं है, तो तू ही नहीं तो तेरा सब कुछ क्या, जब तू देह ही नहीं है अंदर से तो देह का कोई क्या सुख लेगा, कौन सा सुख है। अभी अपने अज्ञान के कारण कोई सुख मान भी रहा है, मान लो तो तुमको ज्ञान है, तुम किस बात की चिंता करो, क्या ले आएगा कोई, क्या बन जाएगा। तो अंदर देखना शंका का समाधान है लेकिन शक का नहीं, इसलिए कर लें सबसे प्यार जगत में कोई नहीं करा है, और अपनी धारणाएं बनाए रखते हैं, बातें बनाए रखते हैं, इसलिए सही प्यार जो अंदर से महसूस होना चाहिए। तो किसी को तुम्हारे पास बैठना मिलना
क्यों नहीं अच्छा लग रहा? कहीं ना कहीं तुम्हारे व्यवहार में थी सरलता, कोमलता है, व्यवहार कुशलता नहीं। बहुत मुश्किल से आते हैं चार। वैसे दुनिया के बाहर के लोगों तो पटाया होगा, अड़ोस पड़ोस के लोग। घर के लोग कितना कतराते हैं। कोई विचार किया? सोचा करो। क्योंकि उतना निर्मल प्यार नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐव दर्शन करते रहते हैं, दोष दर्शन करते रहते हैं, कुछ ना कुछ धारणा बना के बैठते हैं, कोई ना कोई शक पाल के बैठे हैं। तो ज्ञान का मतलब ही क्या है? मन अपने की करो सफाई, तो पीछे देवेगा प्रीतम। तो अपने मन की सफाई तो करो, अंदर से साफ तो करो। इसलिए बहुत सावधान, बहुत अपनी लगन वाला, अपने लक्ष्य के लिए, अपने कार्य के लिए लगन वाला अंदर से होना चाहिए, समझदारी से चलना चाहिए। आत्मिक बाम सिरदर्द के टाइगर बाम और अड़वम से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। ये आत्मिक बाम लगाओ, किसी को ये आराम दो अंदर से। दादा ने बोला, मैं तुम्हें कब्र से भी निकाल करके मुक्त करूंगा। इतना विश्वास गुरु पे होना चाहिए कि अगर मैं गुरु की शरण में हूं तो गुरु मुझे कब्र से भी निकाल करके मुझे एक दिन मुक्त कर देगा। मतलब अपनी मुक्ति के लिए इतनी तुम्हें खातरी होनी चाहिए, इतना विश्वास होना चाहिए। मुक्त करेगा गुरु, गुरु ने कहा है। वो जब करे, जैसे करे, जो उसकी लीला बनी होगी भगवान की, तब करेगा। जब कब्र की शरण ली है हमने, तो फिर क्या सोचना? फिर तो ये निश्चय करता है सच्चा शिष्य तो कि मैं मुक्त हूं। गुरु ने बोल दिया, बस मैं मुक्त। गुरु जी कहते थे, एक बार अगर जेलर ये बोल दे कि अब तुम फ्री हो, तो हत्याड़ी पड़े पड़े ही तुमको जो है उसका, तुम खुशी से नाचोगे। बड़े हथकड़ी पड़ी है, पर तुम नाचोगे खुशी से। हथकड़ी अपनी जगह लगी हुई है, पर क्या पता लग गया कि मैं अब फ्री हूं। तो ऐसे ही तुमको भले गृहस्थ के बंधन होते हैं, बातें होती हैं, सेवाओं के बंधन होते भी हैं, पर ज्ञानवान अपने निश्चय से मुक्त हो जाता है। वो आत्मा के निश्चय जान करके मुक्त है। आत्मा ना जायते न मरते न हलते बता, मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप, ये पकड़ता है वो अपने अंदर। इसके आधार से चलता है वो अंदर। इसलिए वो कभी भी ऐसे परेशान नहीं होता कि कोई गुरु कब कब्र से निकाल तो दिया। कौन सी कब्र से गुरु निकाल के मुक्त करे? मैं देह अध्यास रूपी कब्र से निकाल देता। जैसे तुम कब्र से बाहर आ जाओ तो मुक्त स्वरूप हो, तो आनंद स्वरूप। तो ये बात याद रहे हमेशा कि मैं आत्मा हूं, मैं तो आत्मा हूं, रूप रोहान। तो ये समझ देखना अंदर से हम पक्की करते आ रहे हैं। मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने, मैं असंग आत्मा हूं, मेरा कोई लाभ नहीं, मेरी क्या होगी हानि, मैं निज निर्लेप। मौत बनी ही नहीं है, नो डेथ, नो सिन, नो सिकनेस। कैसे ज्ञानवान एक पक्के निश्चय के साथ ये बात कर, मौत बनी नहीं, नो सिन, नो सिकनेस, नो डेथ, मृत्यु है ही नहीं। देह विनाशी है और मेरा ना होता नाश हो। मैं शाश्वत हूं, अजर हूं, अमर हूं, ना मेरा जन्म होता है ना मेरा नाश होता है। फिर भी देखो लोग ऐसे अभी इतना ज्ञान सुनते भी रहेंगे, मौत की बात सुन के परेशान भी हो लेंगे, दुखी भी हो लेंगे। इसका पक्का करो, तो कहता है रोज इसको पक्का करो। मैं तुम्हें कब्र से निकाल करके मुक्त करूं। कर्म कभी किसी का गुरु नहीं बनो, अपना आप करके जानो। कितने सुंदर वचन है। सच्चा ब्रह्म ज्ञानी कभी किसी का गुरु नहीं बनता, उसकी नजर में केवल अपना आप होता है। नहीं तो, नहीं तो
इसलिए वो सहज ही उद्वेग रहित हो जाता है, शांत हो जाता है। आज भले सारी कितने लोग दादाजी को एक गुरु पद पर देखते हैं, मानते हैं, गुरु रूप में जाते हैं, उनके निकट की श्रद्धा से जाते हैं, पर उनके अंदर ऐसा कोई भरम नहीं रहता, सुधारने नहीं बैठ जाते किसी को, हर एक को ऐसा। हाँ, अगर कोई बात करता है तो उसका समाधान देते हैं उसको। ब्रह्मज्ञानी गुरु कोई सुधारक नहीं है किसी का, ध्यान रखना, ना प्रचारक है वो किसी का। सोचो ना, कोई धर्म का प्रचार थोड़ी कर रहा है, वो तो उनका स्वभाव है ज्ञान के रूप में रहना, ज्ञान में रहना। वो अपने संभाव और स्वभाव से चलते हैं। ज्ञानी के घर सदा इसलिए, मतलब कभी किसी का गुरु नहीं बनूं। अभी तो जो है दुनिया में ऐसे फौरन पैर आगे कर देंगे, कोई गुरु भाव से आएगा, हम कुछ दर्द अर्पण करने आए हैं, कुछ प्रेम करने आए हैं, आज आप हमारे गुरु। तो भले कभी किसी के भाव को तोड़ेगा नहीं यानी, लेकिन साथ साथ एहसास दिला देगा, तुम खुद को जानो, अपने को, अपना मूल पहचान, समझ, मन, दर्शन, ये बन नहीं जाएगा कुछ नहीं। देखो ये लोग तो सब गुरु गुरु कह रहे हैं, तो मैं कुछ हो गया, गुरु हो गया, सब गुरु जी कहते थे गुरु जी को, लेकिन हम देखते थे उनको अंदर, वो जानते थे बस मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर है, जो खुद परमेश्वर हो गया, उसे क्या और चाहिए, कौन सी और उसको आगे, कौन सी मान बढ़ाई, इज्जत चाहिए, क्या चाहिए। इसलिए ये जो कर्म होते हैं ना, गुरु के पैर पूजन और ये सब गुरु को, सच्चे गुरु को पसंद नहीं आते, ब्रह्मज्ञानी को पसंद नहीं आते। अरे अर्पण करना है तो अपना आप अर्पण करो, ये चार फूल ले आए, इससे क्या करो। तुम तो लग के चले आओ, दूसरे बेचारी लड़कियां सफाई करती रहेंगी बैठे। अर्पण करना है तो अपना आप रखो, आपा बैठ दो अपना, अपना तन मन धन अर्पण कर दो। वो भी गुरु की कृपा होती है, तो देखो उसको अर्पण करना सिखा देता है। आज हम सब सब सीख गए हैं अपना तन को रखना, कभी मन को रखना, कभी आवश्यकता पड़े तो देखो सब लोग मिल करके अपने धन को भी रख देते हैं, तो कितने बड़े बड़े हम लोग फंक्शन कर लेते हैं, कैसी मौज कर लेते हैं। तो ठीक है, 2-4 घंटे बैठेंगे तो फिर बाद में प्रसाद तो हो जाता है, प्रसाद भी बढ़ जाता है। तो सबका अर्पण होता है ना, यहाँ कोई ऐसा दावा कर ही नहीं सकता है कि कुछ मेरा है। तो गुरु भी ऐसे ही है। इसलिए गुरुओं के पास ये एक ऐसे बन जाती है, एक ऐसा स्थान जहाँ कोई कुछ नहीं करता। वहां कैसे कहें कि कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ करता ही नहीं है, कर्ता भाव किसी को आना ही नहीं चाहिए। गुरु जी ऐसा स्थान एक बना देते हैं। तो कभी किसी का गुरु नहीं बनो, अपना आप करके जानो, को भी अपना आप करके जानो। भूला हुआ भी मैं हूं, अपने को ही मैं जगाता हूँ। दादा कहते थे भूला हुआ भी मैं ही हूँ उस रूप में, और अपने को मैं जगाता हूँ। इसलिए तो ब्रह्मज्ञानी किसी के भी साथ इतना निर्मल, इतना ऐसे प्रेम का व्यवहार कर लेता है, क्योंकि उसको कुछ बनना बनाना है ही नहीं, कोई भरम है ही नहीं अंदर में। वो तो बस जानता है कि सोया हुआ है, चलो उसको भी जगा दो, इसको भी प्रेम दे दें, इसको भी हिम्मत दे दें। और इसलिए तुमसे भी यही काम कराता रहता है। बोले समाधि पे समाधि लाख तू करता रहे, जब तक ना मिटेगी वासना, बंधन ना तेरा है। सच बता देता है, वासना तेरी अब तक नहीं मिटेगी, बास तेरे मन का अभी भी कहीं है, कोई कामना है, कोई चाहना है, कोई इच्छा है, मन अटक जाता है कभी कहीं जाता है किसी बात में, तब तक तेरा ये बंधन नहीं जाएगा। या कितनी समाधियां लगा लेना, बार बार करते रहे, उसको गुरु निकलवाता है। वासा है तेरा मन का, देव का नहीं, कहाँ पर है मन का, वासना है, वास नहीं होना चाहिए। मन ऐसा निर्मल आकाश रूप भाग से, जैसे आकाश किसी में लिपायमान नहीं होता ना, ऐसे ज्ञानवान का मन फिर किसी से लिपायमान, किसी में नहीं अटकता। मिथ्या है क्या। कहते हैं एक गुरु थे, तो
वो बहुत ऐसे अपनी साधना में लगे रहते थे। तो इतना उनको लिखने का शौक था, जिन्होंने भामती शास्त्र लिखा, तो देव इसके वेदांत के दर्शन पर वो लगातार चिंतन करते रहते थे, और जो भी कोई उन्हें अच्छी बात चिंतन में आती तो लिखते रहते थे उसके। बहुत उन्होंने लिखा उसके ऊपर। एक दिन उनका ध्यान गया कि मैं तो लगातार लिखता रहता हूँ कई सालों बाद, ये दीपक कौन जला जाता है, दीपक कौन ऐसे रच जाता है, और दीपक का तेल भी पूरा देखता हूँ मैं हमेशा, बाती भी हमेशा सही देखता हूँ, कौन ऐसे कर देता है। बहुत सालों बाद उस उनको जी, तो वहां उन्होंने दीपक में देखा ऐसे करके, तो फिर उन्होंने देखा एक स्त्री खड़ी हुई थी। बोला, देवी आप कौन है? तो कहती है, मैं आपकी सेविका हूँ। बोले, ये दीपक तुमने जलाया? बोले, हाँ, मैं नित्य आपका ही दीपक जलाता, मैं आपकी भार्या हूँ, पत्नी हूँ। और उसे हैरानी हुई, बोले, शादी कब हुई? सोचो। कहता है, जिस वक्त शादी हुई, आप उस वक्त भी चिंतन में थे, लिख रहे थे, पन्ने आपके हाथ में थे, पंडित ने हाथ आपके हाथ में दे दिया, आपको ध्यान ही नहीं था। सोचो। और वो अपने इसी काम में लगे रहे। तो बोले, फिर तुम पूरे दिन क्या करते हो? बोले, कुछ नहीं, आपके उठने से पहले ही मैं सब सेवाएं निवृत्त करके, सब ठीक करके, आपको किसी तरह के आपका किसी कार्य में विघ्न नहीं पड़े, ऐसी योजना से चलती हूँ, खाने पीने की इन सब की व्यवस्था करती हूँ। तो बोले, इसके लिए फिर धन कहाँ से तुम्हारे पास आता है? बोले, वो मैं दिन में आसपास की लड़कियों को कढ़ाई बूटे सिखाना, पेंटिंग सिखाना, ये सब सिखा के धन भी करवा देती हूँ। और उसकी आंखें पड़ती हैं। बोले कि तुम इतने सालों से, 25 सालों से तुम ये सेवा कर रही हो, तुम ऐसे ऐसे रह रही हो, तुमने कभी मुझे नहीं ऐसे बताया? बोले, नहीं, आप महान कार्य में लगे हुए थे, तो आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। मुझे तो बल्कि बहुत खुशी थी। अब आज थोड़ा सा उनका भाव बदला। तो कहती है, उन्होंने बोला कि अरे तुमने मेरी इतनी सेवा की। बोले, नहीं, मैं आज भी आपका शुक्राना मानती हूँ, मुझे सूकर कुकर योनि में जाने से आपने बचाया। तो कितना अच्छा उसका संवाद था कि मुझे सूकर कुकर योनि में जाने से आपने मुझे बचाया। ये तो और पतियों के संग क्या हालत होती है, आपके साथ में कितनी सुरक्षित, मैं भी अपने भगवान की भक्ति में लगी। ये तो औरों को देखते हैं, जैसे भोग के अड्डे बन जाते हैं, बच्चे चिपक जाते हैं, मोह ममता के ऐसे प्रपंच बन जाते हैं शादी के नाम पर, और होता है किसी बिरले की शादी है, श्याम भगवान की, मीरा भगवान, गीता भगवान की है, ऐसी तो किसी बिरले की होती है। शादी के बाद कोई ऐसे ज्ञान के रास्ते पर चले, क्या होता? तब कहते हैं, उसने उसके हाथ जुड़ गए उसके आगे, देवी के आगे, तुम्हारी इतनी अच्छी सोच है, तुम्हारा इतना पवित्र भाव है तुम्हारा। तो ना उसने कभी डिस्टर्ब किया, ना कभी ऐसे हुआ, सेवा पूरी करती रही, संभाल पूरी करती रही। और उसके बाद कहते हैं, बाद में उन्होंने जब उनका शास्त्र पूरा हो गया, तो उन्होंने उस शास्त्र का नाम भामती उसके नाम पर। तो हम लोगों के ऐसी ऐसी मर्यादाएं दी, ऐसे ऐसे उदाहरण भी। ये तो आजकल तो देखो घर घर में ऐसे युद्ध से चल रहा है, झगड़े से चल रहा है। जब कोई अच्छे लक्ष्य के लिए चलता है ना, इसलिए बोला, जब तक है मन में वासना, बंधन न तेरा। एक भी मन में वासना है, तो बंधन नहीं जाएगा। भगवान अकेला था, उन्होंने संकल्प किया, एक को हम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं। ये विचार करते ही भगवान निराकार से साकार हो गए। अब तुम भी साकार को गुम करके निराकार बनो। मनन किया करो, सबके पास ये ज्ञान के वचन लिखे होने चाहिए। पता नहीं दादा की राह पर चलने का किस किस को शौक है। अगर है तो दादा ने क्या क्या वचन बोले,
वो एक एक वचन हमारे पास लिखा हुआ तो होना चाहिए, समय समय पढ़ना चाहिए, मनन करना चाहिए। किन बातों में मन निकल जाता है सोचो। तो बिल्कुल उल्टी बुद्धि हो गई है, यहाँ जाना है, इस पे जाना है, इस तैयारी में जाना है, ये ज्यादा सोचते रहते हैं। आत्मा का अभ्यास करना है, चुप गया। तो भगवान का संकल्प था एक को हम भविष्य, सारी सृष्टि कैसे बनी, भगवान के संकल्प से। और एक से अनेक हो गया। तो ये विचार करने से भगवान निराकार से साकार हो गया। अब तुम भी साकार को गुम करके क्या बनो, ये तुम्हारा धर्म है। लोग इसी प्रश्न, फिर भगवान ने काहे को दुनिया बनाई, अरे भगवान के संकल्प तो एक से अनेक हुआ, साकार हुआ। अब तुम्हारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, फिर से उसमें मिलकर के एक होना। अब तुम इस साकार को गुम करो, तो जो दिख रहा है, जो दिखे सकल विनाशी, जो दिखे सकल विनाशी। इसमें क्या हिसाब किताब जोड़ रहे हो बैठकर, क्या सिद्ध कर रहे हो कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं, ये अच्छा है कि ये बुरा है ही क्या, ब्रह्म के सिवा कुछ है भी क्या। तुम ये अभ्यास करो तो तुम अपने आप ही साकार से निराकार साकार हुआ, और साकार से निराकार। तो अपनी पूर्णता में आ जाओ, अपने लक्ष्य को पा जाओ। बोले नकाब उठा करके भगवान को देखो। ब्राह्मण, हाथी, चींटी, चांडाल, सब में एक आत्मा का ही दर्शन, यथार्थ दर्शन। ज्ञान के नेत्र लो और नकाब उठाओ। अभी चित्त बल देखूं तो बल में ज्ञान। हाथी में, चांडाल में, चींटी में, ब्राह्मण में, सब में एक ही आत्मा का दर्शन। ये किसका पसारा है, ये रब देखने की आंख हमें गुरु से रोज मिलती है। अब हमने इसको कितना पुष्ट कर लिया, कितना पक्का कर लिया। तो अंदर से ज्ञान हो गया कि सब किसके आधार पर है, सारी पिक्चर किस पे चल रही है, एक पर्दे पे चल रही है। तो ये नकाब उठा करके देखना, भगवान को देखो। ब्राह्मण, हाथी, चांडाल, चींटी, सब में एक ही आत्मा का दर्शन, ये यथार्थ दर्शन है। तो रब देखने वाली आंख अपनी बनाओ। फिर किसी की निंदा, किसी से दुख लगना, किसी से बात लगना, किसी को बड़ा छोटा देखना, बड़ा देखना, चांडाल, और हाथी भी कह दिया, चींटी भी कह दिया, इधर चांडाल भी कह दिया, इधर ब्राह्मण भी कह दिया। इन चारों शब्दों में भगवान ने पूरा समेट दिया, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, पवित्र से पवित्र, अपवित्र से अपवित्र। और ये सब क्या है, ब्रह्म। इसलिए किसकी निंदा करोगे, किससे बुरा मानोगे, किसको खराब कहोगे, किसको छोटा समझोगे, किसको बड़ा समझोगे। सतगुरु तुझसे लगन और ब्रह्माकार वृत्ति तेरी चाल। कैसे अहम करोगे कि मैं अच्छा, मैं श्रेष्ठ, मैं जानता हूं, मैं पुरानी सत्संगी, मैं ऐसी सत्संगी। क्या पता कोई नया आया हो, उसकी थोड़ी सी साधना हो जाए, थोड़े समय उसकी उसकी वृत्ति जग जाए, तब निकल जाए। गए तो बड़े जोश में तो सारे गांव वाले, राम के संग हम भी तुम्हारे संग जाएंगे, वनवास जाएंगे। आप नहीं जा सकते, अकेले नहीं जा सकते। फिर क्या हुआ था उसके बाद, नदी की सीमा आते आते आधे लोग तो पहले ही निकल आए, आधे उसके बाद लौट आए। ठान लिया था, देखा ना राम तो मुड़ने वाले हैं नहीं, राम तो जाएंगे ही जाएंगे। कितने दिन रहेंगे, कितने जाएंगे दुनिया वाले, दुनिया से घबराते हो तो अपने लक्ष्य की तरफ चलो, तो अपने लगन में रहो। दुनिया तो है ही ऐसी, छोड़ देगी फिर बहुत जल्दी, सब तुझको छोड़ कर देंगे, नाता ही तो झूठे जग से प्रीति लगाई। तुम अपना ये दर्शन करो। छोड़ दिए क्या किसी ने, जो कोई के चले गए क्या, दो चार चले जाते हैं, बड़ा प्यार था तो। प्यार होता ही किसका है, जो दुनिया दिखाएगी बहुत, जाती किसके संग।
चली जाती, नहीं जाता कोई। ये समझा करो स्वार्थ को, अपने सुख से सब जग माना। इसलिए जल्दी से नकाब उठा करके देख लो, भगवान ही देखो, ब्राह्मण हाथी चांडाल चींटी, सब में एक आत्मा का दर्शन करो। यही है, यही वास्तव में दर्शन शास्त्र है, यही आत्मा आत्म ज्ञान है। आत्मा बिन हर गाल को दिल से सदा नकार। मैंने बहुत विचार किया मैंने कि आत्मा की बात बताई जाए। कुछ लोग कहते हैं भाई क्यों बता रहे अभी कि आत्मा की, कभी नहीं समझेंगे आत्मा की बात तो हमें, मुझे समझ में आ गई बात। ये तो दादा अच्छे थे, हर समय क्या बोलते थे, साले तुम समझो चाहे नहीं समझो, तो सही थे। अब हम तो अपनी पक्की कर लें, नहीं तो लाद बाद में कहलाए जाएंगे खुद ही भटक रहे हैं मार्ग दिखाने को, साले वो ही नहीं पहुंच पाए अपनी आत्मा। इसलिए दादा ने बड़ा अच्छा काम किया, वो खुद अपनी आत्मा पक्की, जिसने उन्हें कर ली वो अपना पा गए लाभ। जो आत्मा पक्की कर लेगा वो लाभ पा जाएगा, वरना तो किसी के सर में दर्द हुआ, किसी के पैर में दर्द हुआ, किसी के पेट में दर्द हुआ, यही होता रहेगा। वो समझ ही नहीं पाएगा, नो सिकनेस नो डेथ। वो कहेगा नहीं मेरे संग तो बड़ा बुरा हुआ, ये हुआ, मन चलता है अभी मेरा, दुख लगता है मुझे अभी, खराब हुआ। तो ये समझ ही नहीं रहा, आत्मा समझ ही नहीं रहा। उसने आत्मिक बाम लगा लिया, आत्मा की बात समझ ली, खत्म हो जाना चाहिए उसके अंदर सब कुछ। आत्मा के सागर में मैं डूब के खोज, सपना वह इस जग सारा, ओम मैं हो जाऊं, कब ऐसी वृत्ति बनाओ। पक्का करो, ब्राह्मण हाथी चींटी चांडाल सब में किसके दर्शन कर रहे हैं? एक आत्मा के। अनेक आत्मा नहीं है इनमें भी, तत्व क्या है? एक ही है। एक को हम बहुश्याम, एक से ही अनेक हुआ। अब हमें क्या समझना है अनेकता में क्या है? वो एक, निराकार से साकार हुआ और साकार ही सारा निराकार। ये है ज्ञान की समझ। जितवल देखूं उतवल प्यारा। सारी दुनिया छह कड़े की जंजीर से जकड़ी हुई, यानी कैसे जानता है जगत को? जकड़ी हुई है, बंधी हुई है, छह छह कड़े हैं इसमें, जंजीर में जकड़ी हुई। एक तो संकल्प की, एक इच्छा की, एक द्वैत की, द्वेष की, पांच में मोह की, छठ में अहंकार। जंजीर में बेड़ियां होती ना, अलग अलग ऐसे करके फंसी रहती है, ऐसे करके बंधे रहते हैं। तो ऐसे ही है इसमें, एक किसकी? संकल्प की, एक इच्छा की, फिर दूसरी पड़ गई द्वेष की, फिर द्वैत की, फिर मोह की, फिर अहंकार। ये कड़ियां जकड़ी रहती हैं एक दूसरे से। अच्छा एक कड़ी भी खुल जाए तो क्या होता है? जंजीर टूट जाएगी कि नहीं टूट जाएगी? जोर लगा के हाथी एक कड़ी तोड़ देता है तो मुक्त हो जाता है। तुम हाथियों को कल नहीं आते। वो एक कड़ी भी अगर चटका लो तुम अगर, तो क्या हो जाओगे? छह पे कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, जो रोक लो तुम, संकल्प विकल्प आना रोक लो, अपने अंदर इच्छा का आना रोक लो, दूसरे नंबर के। तीसरे नंबर की द्वैत के भाव को मिटा लो, चाहे जैसा अभ्यास करो, या अभ्यास की सुविधा के लिए द्वैत नहीं आए, सब मैं ही तो कैसा भी अभ्यास करो, द्वेष नहीं आए कदाचित किसी से तो टूट जाए। फिर बोला मोह नहीं आए, किसका मोह करूं? जब जान ली मैंने बात, है क्या नजारा, स्वार्थ लाख करें सब प्रीति, मम्मी 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 करने वाला, फिर बात तक करने की फुर्सत नहीं मिलेगी उसे। क्या बेवकूफों की तरह फंसते रहते हो, पागल हो रहे हो, ये झूठे मोह के फंदे। नहीं नहीं नहीं, मेरा तो बहुत अच्छा है, सब देख लिए, स्वार्थ लाग करें सब। बड़ा प्यार दिखाने वाली तो हमती ऐसी तो कोई एक आध बिरली होगी। वो तो कोई सच्ची सच्चाई पे, कोई इतने सच्चाई में हो तो उसको सच्चे मिलते हैं, तुम्हें कैसे मिल जाएंगे? तुम झूठ में खुद चलते हो।
देह में पड़े हुए को तो देहाध्यासी मिलेंगे। समझना चाहिए। काय का प्यार है, किसका प्यार? तो रास्ता नहीं आता। ताजमहल को उनका प्रेम का प्रतीक कहते हैं, काहे का प्रेम होगा? 14वें नंबर की तो उनकी बेगम बीमारी से मरी, काय का प्रेम? उनके भी 8-10 पुत्र, काय के प्रेम थे ऐसे? जीवन बर्बाद करते रहते सब एक दूसरे। किसको प्रेम कहते हैं? प्रेम तो कोई संत सिखाता है, बाकी कोई नहीं जानता। प्रेम का रूप देखना है तो हमारे दादा को देखो, गीता मान को देखो, गुरु जी को देखो। प्रीत सच्ची गुरु गोविंद की। तो इन 6 कड़ों में से तुम कोई भी एक कड़ा खोल लोगे, अहंकार मिटा लो अपना, तुम्हें ऐसा लगा कोई बंधन नहीं बचा, जंजीर खुल जाएगी। ना मैं तनी रहा, ना मैं मनी रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा। कैसे ये 6 कड़े की जंजीर बंधी रहती है, मनुष्य इसमें जकड़ा रहता है। जतन करे, प्रयास करे, कोई भी एक कड़ा खोल ले तो वो फिर ऐसे बंधन से छूट जाता है। तो जब तक ना मिटेगी वासना, बंधन ना तेरा जाए। किसी एक को भी अगर जीत लेता है तो उसका बंधन खुल जाता है। बी थॉटलेस एंड डिजायरलेस फ्रॉम टूडे। आज से कैसे बनो? विचार एवं इच्छाओं से रहित बनो। थॉटलेस यानी कि मन की स्थिति होने लगती, थॉटलेस कोई विचार। ईगोलेस इज थॉटलेस। कोई ईगो ही नहीं है तो इसलिए थॉट नहीं आता, कुछ बनता ही नहीं है, और कोई चाहना नहीं। और गीताओं ने अभ्यास किया, इच्छा मात्रम। उन्होंने इच्छा वाला कड़ा खोल लिया तो अपने आप खुल गए। फिर उसके बाद कोई भी नथिंग होकर के अहंकार का कड़ा खोल देता है। कोई ऐसा प्रेम करता है कि द्वेष और द्वेष दोनों ही अपने आप खत्म हो जाते हैं, वो भी मुक्त हो जाता है। तो मुक्त होने के लिए कोई भी ऐसे खुल जाए कड़ी, कोई संकल्प विकल्प को जीत लेता है। जैसा हो रहा है ठीक है। तो विचार और इच्छाओं से रहित बनो। बी थॉटलेस और बी डिजायरलेस फ्रॉम टूडे। पर क्या करें, तृष्णा का कांसा खाली रह जाता है, झूठी आशा का सवाल ही रहे। कोई तो ऐसा दावा करो, कछु ना खपे, कुछ नहीं चाहिए, किसी से भी कुछ नहीं चाहिए। कि चाहिए? अभी कह जाएंगे यहाँ पर फिर इतनी लंबी जवान निकल आएगी। हम्म। कुछ भी नहीं चाहिए, सोचो। आत्माकार सच और झूठ दोनों को जानता है। जगत मिथ्या है, झूठ नहीं है, क्योंकि दिखाई देता है, इसलिए आत्मा सत्य है। इसलिए गुरु हमको आत्माकार जगत मिथ्या है, सत्य असत दोनों को जानता है। जगत मिथ्या है, झूठ नहीं है, क्योंकि दिखाई देता है। झूठ भी नहीं कह सकता इसको, पर मिथ्या है, ये परिवर्तनशील है। सत्य को भी जानता है, कैसे मैं आत्म स्वरूप हूं, ये भी जानता है। असत को भी जानता है, ज्योति के सकल में नाश है, ये भी जानता है। कि अभी कोई रह आते हैं तो खंडन, प्रपंच करना, राग द्वेष करना, तेरा मेरा करना, अच्छा बुरा सोचना, चंडाल से लेकर के ब्राह्मण तक, और चींटी से लेकर हाथी तक, किसका पास आ रहा है? अपनी सावधानी रखो, अपना ज्ञान का अभ्यास रखो पक्का।
टंट्रा बनाओ अपने अंदर। क्या पक्का किया आज?